अरे दीपक। दीपक, एक बार ऊपर आ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बस 2 सेकंड रुक जाइए, पर ये कैमरे की सेटिंग थोड़ी हिली हुई है। ये कैमरे की सेटिंग हिली हुई है इसमें, इसको ठीक कर। ये हिस्सा कट रहा है इधर वाला, जैसे बोर्ड के यहां तक ला रहे हैं तो उंगली नहीं आ रही इसमें पूरी। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक भी होंगे, मस्त भी होंगे, बेहतर भी होंगे, बढ़िया भी होंगे, और जिंदाबाद और जबरदस्त भी होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्त, टाइम एंड डिस्टेंस अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है, और इसके सबसे ज्यादा सवाल पेपर में आजकल आ रहे हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, समझने पे ज्यादा फोकस करना है, रटने पे कम फोकस करना है, तो आपकी बाजी लग जाएगी पार, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त, कहता है एक कार बस से 120 मीटर पीछे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कार बस से 120 मीटर पीछे। बस है यहां और कार है यहां। ये कार है और ये मेरे प्यारे बच्चों बस है। कहता कार बस से 120 मीटर पीछे है। कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे चली जाएगी? अगर कार की गति 48 किलोमीटर पर आवर है, कार की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, कार की गति 48 है तो बस की गति 30 है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला है कि जब भी दो चीजें किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी और दोनों चीजें चल रही हैं, तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगी। अब कहता है कार को 120 किलोमीटर तो आगे आना है बस से, तभी तो कार और बस दोनों आपस में मिल पाएंगी, क्योंकि कार और बस के बीच की दूरी 120 मीटर है। तो एक तो ये वाली लीड कवर करनी है, इसके अलावा कह रहा है जी 760 मीटर की लीड और भी लेनी है। तो कुल मिला के कार को बस से कितनी लीड लेनी होगी? 760 जमा 120, 0, 6, 2, 8, 7, 880 मीटर की लीड लेनी होगी। किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है? 48 में से 30 गया, 18 किलोमीटर पर आवर। और आप जानते हैं 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18, 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाएगा। 5 एकम 5, बचा कितना? 3, 5 7 35, 5 36, 176। करिए। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 10 बजे एक चोर ने चोरी की और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ा। मेरे बच्चे, 10 बजे चोर ने चोरी की और 10 बजे ही चोर चोरी करके भागना शुरू कर देगा। आप कहेंगे हाँ सर, चोर भागना शुरू कर देगा, ठीक। कितने की स्पीड से भाग रहा है जी? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भाग रहा है।
कहता है पुलिस इसका पीछा कितने बजे शुरू करती है करना? सर पुलिस तो 1 बजे तक तो सोती रहती, 1 बजे जगती है, और 1 बजे अब इसका पीछा करना शुरू करिए 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मोटी मोटी बात ये समझो कि पुलिस जो है मेरे बच्चे, पुलिस जो है वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। कौन सी डिस्टेंस को? जो डिस्टेंस चोर ऑलरेडी चल चुका है 10 से 1 बजे के बीच में, क्योंकि पुलिस ने तो भागा ही नहीं 10 से 1 के बीच में। भाई चोर 10 बजे भागा, पुलिस 1 बजे भागी, तो 10 से 11, 12, 1, 3 घंटे तक चोर अकेला भागता रहा। तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे तक चोर अकेला भागता रहा, डाकता नहीं, भागता रहा, 3 घंटे तक भागता रहा। यानी इतनी दूर खड़ा था चोर जब पुलिस को पता चला। यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया 1 बजे, तब चोर ऑलरेडी इतनी दूर जा चुका था। अब सर चोर भी भाग रहा है 1 बजे और पुलिस भी भाग रही है। तो पुलिस भाग रही 49 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 42 की स्पीड से। तो कितनी रिलेटिव स्पीड आ गई? 49 में 42 का 7। अब भैया यहां पे भी किलोमीटर पर आवर था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो 7 6 42 36 18। यानी मेरे प्यारे बच्चों 18 घंटे में कर कुछ ऐसा कमाल कि तेरा हो जाओ, आंसर आ जाएगा। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक चोर 3 बजे एक वैन चुराता है। सुबह 3 बजे एक वैन चुराता है चोर, और कहता है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है। 4 बजे पुलिस को पता चलता है, नहीं 1 घंटे बाद पुलिस भागती है। यानी मालिक 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मालिक पीछा करता है इसका। तो भैया 3 से 4 यानी 1 घंटे तक तो ये अकेला भागता रहा। तो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में इतना भाग लिया, बिल्कुल। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा? इसका मालिक रिलेटिव स्पीड से। तो 76 में 19 गया 19, मतलब 76 में 57 गया 19। तो इसका मतलब 3 घंटे बाद भैया मालिक चोर को पकड़ लेगा। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो भैया 4 बजे मालिक ने भागना शुरू किया है, मालिक ने भागना शुरू किया 4 बजे, 3 घंटे भी रास्ते में लगाएगा पकड़ने में। तो 4 और 3 मेरे बच्चे 7 बजे पुलिस चोर को मेरे प्यारे बच्चों पकड़ ले। कितने बजे बाबू? 7 बजे। यही है ना भाई 4 AM। भाई 3 AM पर एक वैन चुराई, 57 की स्पीड से भागना शुरू किया, 4 AM पे चोर का पता चलता और मालिक भागना शुरू करता, तो 1 ही घंटा तो चोर भागा। अरे हाँ है ना? और 7 बजे आंसर है ना। नो कहां से आ गया? ढक्कनो। ऑप्शन नहीं दे रखे, मारू गोली। हो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। आइए मेरे भाई।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे। कहता है जी एक पुलिसकर्मी है, वो एक चोर का पीछा कर रहा है जो चोर से 1250 मीटर पीछे है। बहुत बढ़िया जी। अब कह रहा है पुलिस और चोर की स्पीड दे रखी है 10 और 8 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस का चोर पर कितनी दूरी तय की गई होगी? ध्यान देना। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पुलिस चोर को पकड़ कब लेगा। तो पुलिस की स्पीड है भैया 10 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड है मेरे बच्चे कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा कितनी देर में पकड़ लेगा ये बताइए। मेरे बच्चे एक बात बताओ, 1250 मीटर को हम किलोमीटर में लिखें तो 1.250 किलोमीटर लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही, 1000 से भाग दे देंगे। तो भैया 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितनी देर में, कितनी की स्पीड से? 10 में से 8 गया 2 की स्पीड से। 2 से भाग देंगे, डेसिमल, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पांचे 10, 0.625 सेकेंड। हाँ जी ना, इतने घंटे में वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। या फिर आप सब कुछ मीटर पर सेकंड में डाल दीजिए। भाई 1250 मीटर डिस्टेंस हो गई, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है जी? 10 में से 8 गया 2 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो आपको बनाना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। अब सर 5 दूनी 10, 10 से ये कटा 18 प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो गुना करोगे तो 18 5 90 या 125 गुना 18, यानी सर इतना टाइम लगेगा। इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। इतने सेकंड के बाद मेरे प्यारे बच्चों पुलिस चोर को पकड़ लेगी, यानी इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या हुआ है? तो सर हमसे पूछा ये है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर रन बाय द थीफ बिफोर ही इज नैप्ड बाय द पुलिसमैन। कहता है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। कि भाई चोर कितनी दूरी तय कर देगा ये बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि चोर कितनी दूर तक जाएगा। तो आप कहेंगे चोर की स्पीड है सर 8 किलोमीटर पर आवर। तो सर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। तो इतने देर में 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाया 5/18, तो इस स्पीड से कितनी देर में? इतनी देर में 125 गुना 18, क्योंकि इतने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ रहा है, नहीं इतनी देर तक ही चोर भी भागेगा। तो 18 से 18 कटा रहा, और भैया 8 पंजे 40, यह आएगा 500, यानी 5000 मीटर दूरी चल पाएगा। 5000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे 5 किलोमीटर। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका यह है कि आप सब कुछ किलोमीटर में ही चलने दो। कैसे सर? तो सर सब कुछ किलोमीटर में चलने दो तो कैसे करना होगा? तो सर आपको फिर यह समझना है कि भाई 1.25 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 की स्पीड से चलेगा, तो इतने घंटे लगेंगे उसे। हाँ जी, पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि चोर कितनी दूरी चल देगा, जब पुलिस पकड़ेगी तब तक कितना भाग चुका होगा। तो भाई 8 की स्पीड से 1.25 बाई 2 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? गुना करते हैं सर, 2 चौक 8, 25 चौक 100, 4 और 1 5 किलोमीटर। आप ऐसे भी आंसर निकालें कि सर 5 किलोमीटर की दूरी चल देगा। हाँ जी, आइए।
आइए मेरे बच्चे, कहता बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। ध्यान देना भाई, एक चोर था यहां पे, उसने चोरी की और भाई 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। कहता है जब चोर ने चोरी की उसके 56 सेकंड बाद पुलिस को पता चला। कितनी देर बाद भाई? 56 सेकंड के बाद पुलिस को पता चला। कहता है जी 56 सेकंड के बाद पुलिस को पता चला कि बम फट गया। अब पुलिस ने भागना शुरू किया। पुलिस की स्पीड से भागने लगी जी 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कह रहा है जी ये समझाओ कि पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? तो मेरे बच्चों ये बताओ कि चोर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी देर तक अकेला भागता रहा? तो आप कहेंगे 56 सेकंड तक। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 56 सेकंड तक अकेला भागता रहा। यानी जब पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था। अब सर पुलिस पीछा करेगी चोर का किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड। तो 450 माइनस 30, क्योंकि बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घटाते हैं अगर सेम डायरेक्शन है तो आया 420। तो यानी 420 मीटर की स्पीड से, 420 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बिल्कुल सर। तो देखो जी 0 से 0, 3 14 42, हाँ जी 14 चौक 56। तो इसका मतलब अगले 4 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अब आप मुझे कहेंगे सर पुलिस चोर तो दे ही नहीं रखा, यहां तो कुछ और कहानी है। हाँ मुझे पता है, उसी कहानी की तरफ ले जा रहा हूं। बस शब्दों को समझना। देखिए पेपर है, भाषा तो बदलेगा है, सीधी सीधी पुलिस चोर तो नहीं देगा, हर सवाल में कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा। कह रहा है बॉय प्लांट से बॉम्ब एट ए प्लेस। ये लड़का जो है ना इसे चोर मान लो थोड़ी देर के लिए। कहता है उसने एक जगह पे बम रखा और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। आफ्टर 56 सेकंड द बॉम्ब वाज ब्लास्ट। बम ब्लास्ट हो गया मतलब किसने चलना शुरू किया? आवाज ने। भाई बम फटेगा तो उसकी आवाज चलनी शुरू होगी, तो आवाज को समझ लो थोड़ी देर के लिए पुलिस। तो पुलिस ने चलना शुरू किया। तो बताओ इन हाउ मच टाइम द साउंड, साउंड मतलब पुलिस, ऑफ द ब्लास्ट यानी ब्लास्ट की जो साउंड है यानी जो पुलिस है वो उस लड़के को कितनी देर में पकड़ेगी? कह रहा है कि भाई बम सुनने की आवाज लड़के के कानों तक कब जाएगी? तब जाएगी जब वो आवाज जहां जहां फटी वहां से उस लड़के के कानों तक जाएगी। तो मतलब आवाज ने लड़के को पकड़ लिया, मतलब पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया। और कहता है साउंड की स्पीड इतनी। तो मेरे बच्चे सवाल की भाषा जरूर उसने साउंड और ब्लास्ट और ये लड़के में पकड़ दी, लेकिन है पुलिस चोर की कहानी। अब मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए? सनीस पिटाई खानी है तूने, पढ़ना नहीं है। एक भाई कह रहा है 450 लिखा है। अरे ढक्कन साउंड की जो स्पीड है वो 450 है, मुझे भी पता है, पर तो ढक्कन क्यों है? ये साउंड की स्पीड है मैं जानता हूं, लेकिन साउंड भाग रही है और लड़का भी तो भाग रहा है। तो साउंड और लड़का दोनों भाग रहा है, तो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो किस स्पीड से करेंगे मेरे बच्चे? रिलेटिव स्पीड से। जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? थैंक यू ललित भाई, नहीं समझ रहे हो ना? अगले पे आ जाइए। देखिए मैं भाषा की जलेबी ही बना रहा हूं आपके आगे, और आपको टाइम लेना है सवाल को पढ़ने में और उस जलेबी को ही धीरे धीरे सुलझाना है। जितना जलेबी सुलझा दोगे उतना विद्वान बनते जाओगे। आप क्यों सोच रहे हो ब्लास्ट हुआ और बम फटा ये ड्रामेबाजी? आप तो ये सोचो पुलिस भागी चोर ने पकड़ा, बात वही।
ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कह रहा है द पुलिस रैन देयर डॉग बिहाइंड द थीफ। बहुत ध्यान से पढ़ना सवाल, मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, पहले हिंदी में समझाता हूं। कहता है पुलिस ने चोर के पीछे अपना कुत्ता दौड़ाया जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब कुत्ता चोर को देख रहा होता था तो वह पुलिस को बता देता था और फिर वह कुत्ता चोर को देख रहा होता था। कुत्ता यह काम तब तक करता रहा जब तक पुलिस ने चोर को पकड़ नहीं लिया। कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। यदि चोर की स्पीड 18 घंटे बाद पकड़ा गया हो। फिर से समझना, आराम से प्यार ना समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। कहता था पुलिस रैन देयर डॉग बिहाइंड द थीफ। देखिए ये क्लास है, क्लास में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। कह रहा है भाई पुलिस ने एक चोर के पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया, ठीक है जी, और कुत्ता जो था उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। कुत्ते की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। कुत्ता क्या काम कर रहा है जी? कुत्ता उसके जाके पैरों को बटका नहीं मर रहा है। कह रहा है कुत्ता जा रहा है व्हेन द डॉग वॉज वॉचिंग द थीफ, जब वो चोर को देख लेता है। एक चोर भागा हुआ था, आगे भाग रहा था, बहुत आगे था। पुलिस ने उसका पीछा करने के लिए अपना कुत्ता छोड़ दिया। कह रहा कुत्ता उसके पास जाता है और चोर को देखता है, देख के वापसी आता है, वापसी आ जाता है। ही यूज टू टेल द पुलिस एंड देन द डॉग वॉचिंग द थीफ। कहता है वो वापसी आता है और पुलिस को बताता है कि भाई मैंने चोर को बागपत में देखा है। हाँ जी। फिर पुलिस के पास वापसी आता है, फिर पुलिस कहती तू दोबारा भाग। डॉग कैप्ट डूइंग दिस जॉब अंटिल द पुलिस कॉट द थीफ। तो कुत्ता वापसी आता है, पुलिस को बताता है मैंने बागपत देखा। पुलिस कहता तू फिर देख के अब कहां है। फिर कुत्ता जाता है, फिर कहता जी मेरठ के पास देखा। फिर आता है, बोला अब कहां गया, अब बोला हरिद्वार पहुंच गया। अब कहां गया जी, अब ऋषिकेश पहुंच गया। ऐसे वो लगातार पुलिस को सूचना देता रहता है, लगातार पुलिस को सूचना देता रहता है। तो पुलिस क्या होती है, सूचना मिलने के हिसाब से वहां की पुलिस को फोन कर देती है, डायरेक्ट पकड़ लेती है, जो मर्जी करती है। लेकिन कहता है चोर 18 घंटे बाद दबोचा गया, मतलब 18 घंटे बाद चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो इसका मतलब जो कुत्ता था वो कितनी देर तक घूमता रहा, पुलिस और चोर के बीच में कितनी देर तक घूमता रहा, 18 घंटे तक। यानी यहां आया कुत्ता, फिर वापसी गया, तब तक चोर और आगे आ गया, फिर वापसी गया, फिर चोर और आगे गया, फिर वापसी आया, फिर चोर और आगे चला गया, फिर कुत्ता देख के उसे वापसी आया। और ये सारी कार्रवाई कुत्ता करता रहा कितनी देर तक, 18 घंटे तक। तो भाई कुत्ते ने कितनी दूरी चली, तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुत्ता कितनी देर तक भागता रहा, 18 घंटे। क्योंकि कुत्ता तब तक भागता रहेगा जब तक पुलिस उस चोर को ना पकड़ ले। तो कितनी डिस्टेंस चली, 18 छिके 108, 1080 किलोमीटर। लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी गलती है, लेकिन क्या करें, पेपर में देता ही अधूरी लैंग्वेज है। और हमें वहां यह देखना होता है कि हाउ मच मैक्सिमम सेंस कैन वी क्रिएट फ्रॉम दैट पार्ट, यानी हम कितना अधिक सेंस निकाल सकते हैं। करिए। कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। बेटा मिठाई खा लो। देखिए यार, बहुत गजब सवाल है। मामला दफा करो, मामला दफा करो। कहता है एक पक्षी ट्रेन ए पर बैठकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा
के वेग में पूर्व की ओर जा रहा है। एक पक्षी ट्रेन एम पर बैठकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूर्व की ओर जा रहा है। वेग माने स्पीड से जा रहा है। समान गति की एक अन्य ट्रेन भी उसी ट्रैक पर पश्चिम दिशा से चल रही है। मेरे बच्चों, पूर्व पश्चिम उल्टा होता है। अगर पूर्व इधर है तो पश्चिम इधर है, ठीक है। यानी एक इधर से जा रही है तो एक इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। दैट इज द बेसिक सेंस ऑफ दैट क्वेश्चन। कहता है बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्रेन ए मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन बी ऑफ सेम स्पीड इज मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन ऑन द सेम ट्रैक। यानी मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेन ए है, ठीक है जी, एक ट्रेन ए है और दूसरी ट्रेन बी है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ये इधर से उधर जा रही थी, ये उधर से इधर आ रही है। कहता है ए बर्ड इज सिटिंग ऑन ए ट्रेन ए। कहता है एक पक्षी है, पक्षी यहां पे बैठा हुआ, ये पक्षी ये बैठा हुआ, और बर्ड की जो स्पीड है भैया वो चिंपैंजी है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। यानी कोई भी पक्षी है, चिंपैंजी नहीं, चिंपैंजी तो पक्षी नहीं होता, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। अब कहता है व्हेन द ट्रेन्स आर 6 किलोमीटर अपार्ट द बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड टुवर्ड्स बी। कहता है द ट्रेन्स आर 6 किलोमीटर अपार्ट। कहता है जब दोनों ट्रेनें 6 किलोमीटर दूर होती हैं एक दूसरे से तो पक्षी उड़ना शुरू करता है 30 किलो क्या कर रखा है इन्होंने? एक मिनट रुकना भाई। आफ्टर टचिंग बी टर्न्स बैक टू ए एंड कंटिन्यू रिपीटिंग दिस प्रोसेस अंटिल द ट्रेन्स कोलाइड। इन दिस प्रोसेस द टोटल नहीं नहीं, सवाल में ही गड़बड़ है। इस सवाल को छोड़ दो, इस सवाल में गड़बड़ है। डाटा ही एप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि उसने ये नहीं लिखा कि ट्रेन की स्पीड थी। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, डाटा इनएप्रोप्रिएट है। लैंग्वेज में डाटा कुछ करेक्शन होगी। ये करिए मेरे बच्चे, ये ठीक है। पिछले सवाल में गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है, उसकी करेक्शन देख लेंगे। आप इसको करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान देना। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है टू कार्स स्टार्ट्स एट टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम। कहता है दो कारें एक साथ एक ही समय पर एक दूसरे की ओर बढ़ती, एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट में। एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है तो ठीक उसी समय दूसरी कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ती है। और आखिरी लाइन में कह रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी 3000
किलोमीटर, कारों के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। कह रहा है द डिस्टेंस, इस पॉइंट पाई, द डिस्टेंस बिटवीन द कार इज 3000 किलोमीटर। देखिए जो हाईलाइट किया सिर्फ इन्हीं लाइनों को पढ़ना और किसी लाइन को नहीं पढ़ना। द पार्ट दैट आई हाईलाइट रीड ओनली दीज टू पार्ट्स। कहता भाई दो कार हैं, एक यहां से 60 की स्पीड से चलती, दूसरी 90 की स्पीड से चलती, उनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर होती है। अब ध्यान से देखिए, उनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर होती है। इनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। अब एक बात समझना, वक्त की लाइनें पढ़ो ही मत, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसको पढ़ो कि भाई एक कार 60 की स्पीड से जा रही है, एक 90 की स्पीड से जा रही है, इनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। तो ये बताओ कितनी देर के बाद ये दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगी या मिल जाएंगी। तो आप कहेंगे भाई 3000 की डिस्टेंस है, अपोजिट में जा रही तो रिलेटिव स्पीड होगी 90 और 60 150, तो 150 की स्पीड से कितनी देर लगाएंगी, 20 घंटे। यानी 20 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगी। 20 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगी। अगर आप इतनी बात समझ गए तो आगे, अगर 20 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चे दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगी, तो अब सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है जी एक पक्षी है जो एक कार पर बैठा हुआ है, एक पक्षी एक कार पर से चलता है और दूसरी कार की ओर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। जब यह दूसरी कार के पास पहुंचता है तो यह मुड़ता है और पहली कार की ओर वापसी उड़ जाता है। और जब कारें एक दूसरे की ओर बढ़ रही होती हैं तो यह इधर उधर उड़ना जारी रखता है। कहता है एक पक्षी है जो एक कार से दूसरी कार पे जा रहा है 400 की स्पीड से और इसी तरह से मूव ऑन होता है, एक पे जाता है फिर वापसी आता है फिर जाता है। टू एंड फ्रो जो है ये फ्रेजल वर्ब है, आपकी ध्यान रखना इंग्लिश में। टू एंड फ्रो पता नहीं क्या है, फ्रेजल है क्या है, लेकिन पूछा है ज्यादा। टू एंड फ्रो मतलब जाकर वापसी आना और फिर जाना। यानी ये समझिए कि एक पक्षी है मेरे बच्चे जो यहां इसके ऊपर बैठा हुआ है, उड़ता है, इसके पास आता है, फिर यहां से जंप लेता है वापसी आता है, फिर यहां से जंप लेता है, तब तक ये ट्रेन आगे आ जाती है, यहां आता है, तब तक ये आगे आ चुकी थी, फिर वापसी आएगा तब तक ये आगे आ चुकी होगी, फिर वापसी जाएगा। और इसी तरीके से दोनों के बीच में उड़ता रहता है, जब तक उड़ता रहता है जब तक दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे के पास से ना गुजर जाए, मतलब दोनों ना मिल जाए। तो मेरे बच्चे मतलब ये है कि भाई पक्षी कितनी देर तक उड़ता रहा, तो पक्षी तब तक उड़ता रहा जब तक ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल ना गई हो। और ट्रेनें मिल कितनी देर में जाती हैं, तो आपका आंसर था 20 घंटे में। तो भाई पक्षी की स्पीड कितनी है, 400 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पक्षी 20 घंटे तक दौड़ता रहा, उड़ता रहा। तो आ गया 8000 किलोमीटर। यानी पक्षी ने दूरी चली है 8000 किलोमीटर। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। हाँ जी, एक भाई कह रहा क्लोज है ये। करिए भाई। कह रहा जी दो रेलगाड़ियां प्रत्येक की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं।
कहता है टू ट्रेन ईच हैविंग ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर हेडेड ओवर टू ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक। कहता है एक दूसरे की तरफ चल रही है। मेरे बच्चे ध्यान देना, कहता है दो ट्रेन, एक ट्रेन यहां से जा रही है तो दूसरी ट्रेन यहां से जा रही है, हाँ जी, एक दूसरे की ओर चल रही है। इसकी स्पीड भी मेरे बेटे 30 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। एक पक्षी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है, वह एक ट्रेन के सामने से जब उड़ता है, जब वे 60 किलोमीटर की दूरी पे थे, कहता है दोनों ट्रेनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। अगर दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि भाई ये कितनी देर में आपस में मिल जाएंगे। तो भाई 60 किलोमीटर की दूरी चलनी और दोनों की स्पीड देखेंगे तो अपोजिट में रिलेटिव स्पीड 30 और 30 60, तो 60 की स्पीड से 60 चलने में कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे। यानी 1 घंटे में दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। अब अगली लाइन पढ़ते हैं मेरे भाई। अगली लाइन में क्या कह रहा है? अगली लाइन में कह रहा है कि भाई दो ट्रेनें हैं या दो कारें हैं, जो भी हैं, दो ट्रेनें। कहता है एक पक्षी है, ये वाला कोई पक्षी, और इस पक्षी की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये पक्षी इस ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है और जैसे ये चलती है तो उड़ जाता है और इस पे आ जाता है। फिर जैसे इस पे मतलब पैर मारता है, जंप लेता है, वापसी इस पे आ जाता है, जब तक ये यहां आ जाएगी। फिर इस पे जंप लेगा तब तक ये यहां आ जाएगी। मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा इस तरह से। और कहता है दोनों के बीच में तब तक ट्रेवल करेगा जब तक दोनों ट्रेनें आपस में ना मिल जाए। हाँ है ना? तो भैया दोनों ट्रेनें आपस में कितनी देर में मिल रही हैं? अभी निकाला, 1 घंटे में। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? 60 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डिस्टेंस आ गई इनकी वो कितनी आ गई? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों इनके बीच की दूरी आ गई। इसको छोड़िए, इसमें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं कराता हूं। आइए मेरे बच्चे, इसको करिए इस वाले से। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी द्वारा उसका पीछा कर रहा था, और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। पुलिसकर्मी क्रम से 8 और 9 की स्पीड से चाल से भाग रहे। चोर और पुलिसकर्मी इतनी स्पीड से भाग रहे, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? मेरे बच्चे ध्यान देना। भाई एक पुलिस और एक चोर के बीच की जो दूरी है वो 300 मीटर है।
पुलिस और चोर के बीच की दूरी 300 मीटर है। चोर यहां है, पुलिस यहां है, इनके बीच की दूरी है 300 मीटर। और मेरे बच्चे पुलिस की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। सवाल में क्या कह रहा है? कहता है दोनों ने भागना शुरू किया और 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बतानी है। तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम आप ये देखो कि 3 मिनट में पुलिस चोर से कितनी लीड ले लेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो चोर ना पुलिस जो है वो 3 मिनट में चोर से कितना आगे चला जाएगा, कितने मीटर की लीड ले लेगा। तो आप कहेंगे भाई डिस्टेंस का फार्मूला तो स्पीड इनटू टाइम। तो भैया स्पीड तो होगी रिलेटिव स्पीड, 9 में से 8 गया 1 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना ले रहा है जी? 3 मिनट के घंटे ना 3 मिनट के सेकंड बनाएंगे 180 सेकंड। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में कितना हो गया? 180 सेकंड। तो 180 सेकंड में ये होगा, तो 18 से काटेंगे 10 आएगा, 10 5 50। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 मिनट में 50 मीटर की स्टार्ट ली जा सकती, यानी 3 मिनट में 50 मीटर का लीड ले लेगा। 3 मिनट में 50 मीटर की लीड ले लेगा, यानी 50 मीटर पुलिस वाला चोर से ज्यादा चल चुका होगा 3 मिनट में। तो 300 मीटर का गैप था, 50 की लीड ऑलरेडी कवर कर चुका, तो बची कितनी? 250 मीटर की। तो यानी मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भाई पुलिस और चोर के बीच की दूरी इस समय 250 मीटर बची हुई। देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा है, अलग अलग तरीके से करिए। ये मेरे बच्चे मैं करा चुका हूं, बेसिक सा सवाल है, आप आराम से कर लेंगे इस सवाल को। ये होमवर्क है, करा चुका हूं ये सवाल। आइए भाई इसको करिए। कहता जी 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 और 9 बजे रवाना होती है, जयपुर से दिल्ली के लिए। तो एक ट्रेन चालू हुई है मेरे बच्चे सुबह 8:30 बजे, कितने की स्पीड से जी? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन यहीं से 9 बजे चलना चालू करती है, कितने की स्पीड से जी? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहता है ये बताओ जयपुर से कितनी दूरी पे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ये जयपुर है मेरे बच्चों, ये समझो ये चोर था और ये पुलिस है। चोर ने 8:30 बजे चोरी की, पुलिस 9 बजे भागना शुरू करती है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर ऑलरेडी कितनी देर भाग चुका है? तो आप कहेंगे 8:30 से 9 बजे तक मतलब आधा घंटा भाग चुका है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे भाग चुका है, यानी इतनी दूरी ऑलरेडी चोर ने ज्यादा ट्रेवल करके पुलिस से। अब इस डिस्टेंस को पुलिस पकड़ेगी किस स्पीड से? रिलेटिव। तो रिलेटिव में 75 में से 60 गया मेरे बच्चों, कितना आया? तो 75 में से 60 गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आया 15। तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 15 चौको 60, 2 दूनी 4। इसका मतलब 2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, मतलब यानी पुलिस को सिर्फ 2 घंटे चलना है, चोर हाथ में आ जाएगा। पुलिस की स्पीड कितनी है जी? 75। 75 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चल देगी जी? 150 किलोमीटर। तो यानी 150 किलोमीटर चलते ही
पुलिस चोर को झप देगी। 150 किलोमीटर चलते ही मेरे प्यारे बच्चों पुलिस चोर को झप देगी। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है, पुलिस चोर को झप देगी। करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे। कहता है एक ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से सुबह 9 बजे चलती है। कहता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है जी। दूसरी ट्रेन यहीं से 2 बजे चलना शुरू करती है। कितने की स्पीड से जी? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे प्यारे बच्चों मोटी मोटी बात ये समझो, ये चोर है और ये पुलिस है। चोर 9 बजे भागा, पुलिस को 2 बजे पता चला, तो 9 बजे से 2 बजे तक कितनी देर भाग गया? तो 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे भागता रहा। तो भाई 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में इतनी दूर जा चुका होगा। बिल्कुल सही है। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा जी? पुलिस की स्पीड से रिलेटिव स्पीड। तो 35 में से 25 गया, 10 की स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो 5 दूनी 10, यानी 12.5 घंटे में, मतलब 25/2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 25/2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन ये पूछा ही नहीं। पूछा ये है कि दिल्ली से कितनी दूरी पे पकड़ेंगे। तो भाई 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 25/2 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 437 से 1/2 ही आएगा, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो आंसर 437:1/2। करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे, यानी पुलिस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो चोर से 225 मीटर पीछे, 225 मीटर पीछे। बहुत बढ़िया। राम 50 मीटर, और अब यहां देखना, यहां सारा खेल भाषा का है। कहता है 1 मिनट में राम 50 मीटर दौड़ता है, श्याम 30 मीटर। यानी इनकी जो स्पीड है ना, इस बार मीटर पर मिनट में दे दी है, मीटर पर मिनट में दे दी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, एक की स्पीड है 50 मीटर पर मिनट और इसकी स्पीड है 30 मीटर पर मिनट। तो पहला सवाल तो यह है कि भाई कितने बजे या कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो भैया 225 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इनके बीच की देखेंगे 50 और 30 के बीच का डिस्टेंस आया 20, तो 20 से काटेंगे तो ये तो इतना ही रह जाएगा भाई, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 5 25, यानी 45/4 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 45/4 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। सेकंड बनाना है तो क्या करो भाई, तो सेकंड बनाने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 4 से काटेंगे 15, 15 5 75, 15 चौको 60 और 7 67, तो 675 सेकंड में कहानी आ जाएगी। हाँ जी, लेकिन वो मिनट में ही आंसर चाह रहा है, तो मारो गोली, बस यहीं पे सेट करो कि भाई 45/4 को क्या लिखेंगे, 11 सही 1/4 मिनट, यानी 11 मिनट तो है ही और 1/4 मिनट अलग से। तो मेरे बच्चे 1/4 मिनट के अगर सेकंड बनाएंगे तो 60 से गुना कर लो, तो 4 15 60 15 सेकंड। तो मेरे बच्चे 11 मिनट 15 सेकंड, 11 मिनट 15 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो। मेरे हिसाब से आप आराम से कर लेंगे, ये होमवर्क हुआ। इसे मैं करा देता हूं, करिए। देखिए मेरे बच्चे, अब यहां लैंग्वेज को समझना। कहता है पुलिसमैन और चोर के बीच की जो दूरी है वो 0.5 किलोमीटर है। पुलिसमैन और चोर के बीच की दूरी 0.5 किलोमीटर है। इसका मतलब 500 मीटर का डिफरेंस है पुलिस और चोर के बीच में। आपने का मामला सेट है, ये पुलिस हो गई, ये चोर हो गया, इनके बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर है। द स्पीड ऑफ थीप इज 80% ऑफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन। कहता है पुलिसमैन का 80% है, तो 80% है मतलब पुलिस की स्पीड 100 है तो 80, इसकी स्पीड हो गई 80। रेशियो लोगे तो 5:4, यानी इसकी स्पीड 5x मीटर पर सेकंड मान लो, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4x मीटर पर सेकंड। हाँ जी। अब सवाल में कह रहा है कि पुलिसकर्मी उस चोर को 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। बड़ी एक सिंपल सी बात है भाई, कितनी डिस्टेंस पुलिस को ज्यादा चलनी होगी, 500 मीटर। किस स्पीड से चलेगा जी, रिलेटिव स्पीड। तो 5x में से 4x गया, कितना बचा, x की स्पीड से। कितनी देर में जी, 12 मिनट में। अब ये सब कुछ मीटर पर सेकंड है, तो 12 मिनट को भी सेकंड में बनाओ, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 12 मिनट में 12×6 = 72, यानी 12 गुना 60 सेकंड। अब बेटा सोल्व करते हैं, 0 से 0 आया है ना, और 2×6 = 12, 2×25 = 50। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 25/36। x की वैल्यू आ गई 25/36। अब कह रहा है भाई चोर की चाल ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे चोर की चाल क्या है, 4x, x की वैल्यू 25/36, तो ये बन गई स्पीड इतने मीटर पर सेकंड।
लेकिन उसने कहा ना मेरे को आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो भाई किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए किससे गुना करोगे? 18/5 से। 5 5 25, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। हाँ जी, ये भी सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, करने की कोशिश करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक चोर है, एक वस्तु चोरता है और 15 की स्पीड से वहां से भाग जाता है। पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। ध्यान देना, चोर ने भागना शुरू किया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चोर 4 मिनट, चोर के भागने के 4 मिनट बाद पुलिस आई। अब पुलिस ने भी भागना शुरू किया और कहता है 16 मिनट के बाद दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 200 मीटर का अंतर रहता है। करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच का डिफरेंस 200 मीटर रह जाता है। घटनास्थल से कितनी दूरी का पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा यदि पुलिसकर्मी की चाल क्या है? मतलब दो चीजें पता करनी है, पहली तो पुलिसकर्मी की स्पीड पता करनी है, दूसरा हमें यह पता करना है कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। दो सवाल हमसे पूछे गए, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। मैं मान लेता हूं यार पुलिसकर्मी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। आपने कहा सर मान ली बात, पुलिसकर्मी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। आप ये बता दो सबसे पहले कि भाई जो चोर है वो 4 मिनट तक तो अकेला ही भागता रहा, क्योंकि उसके बाद ही पुलिस ने भागना शुरू किया। तो सर जी ये बताओ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 मिनट में क्या कर लेगा वो? तो सर डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो सर जी स्पीड आ गई इतनी, टाइम के लिए 4 मिनट को घंटे बनाएंगे, बटे 60 कर देंगे, 1/15। 1/15 घंटे में कितना कमाल कर देगा वो? तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर की दूरी चल देगा। और 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, यानी मेरे प्यारे बच्चों 1000 मीटर की दूरी वो चल देगा। कितनी दूरी चल देगा मेरे बच्चों? 1000 मीटर की दूरी उसे चलनी होगी। बिल्कुल ठीक है। यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक शेर का पट्टा 1000 मीटर आगे जा चुका था। कौन? चोर। अब पुलिस पीछा करेगी किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 15 माइनस एक्स। 15 माइनस एक्स इस स्पीड से पीछा करेगी। और कहता है 16 मिनट तक ये भागते रहे और 16 मिनट के बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 मीटर रह गया, यानी इनकी लीड 200 मीटर रह गई। तो मतलब 800 मीटर की लीड ऑलरेडी कवर हो चुकी। आप कहेंगे हां। तो मेरे बच्चे कुल मिला के इन दोनों ने रिलेटिव स्पीड से 12 मिनट में 800 मीटर की दूरी चलती। 800 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे तो बटे 1000, तो इतनी दूरी चलती इस स्पीड से कितनी देर में जी? 12 मिनट, ना 16 मिनट में। 16 मिनट के घंटे बनाओगे तो 16/60। आप कहेंगे हाँ सर कोई बुराई नहीं है इसमें, 16/60 कर लें।
बात जेन्युइन है आपकी, बात बिल्कुल जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लोड ही नहीं है सर अपने को। अगर दिक्कत नहीं है तो दो जीरो से दो जीरो काटो, इस जीरो से ये जीरो काटो। अब देखो, आठ एकम आठ, आठ दूनी 16, दो तिया 6। हाँ जी बिल्कुल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 = 15 - x। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। देखना भाई कहां गड़बड़ करी। तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रह जाता है। यानी 1000 में से 200 का लीड रह गई तो 800 की कवर करी घटना स्थल। ओहो ओहो, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया सवाल। कहां गलती करी पता चला? गलती ये करी कि 15 - x नहीं, x - 15 था। क्यों? क्योंकि बड़ी स्पीड कौन सी थी? पुलिस की। पुलिस पकड़ रहा है ना, तो x - 15। माफी चाहता हूं। तो मेरे बच्चे ये आएगा कितना? 3 = x - 15। मैं माफी चाहता हूं। तो x की वैल्यू आएगी 15 और 3 18। तहे दिल से माफी चाह रहा हूं। तो पुलिस की स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर जाना हो तो ऑप्शन बी तुरंत आंसर दे गया। ठीक है, किसी भाई ने कोई लोड आया था, दिक्कत है कि तो दसो मैनू यार, x - 15 बिल्कुल ठीक है। अब अगली कहानी पे आते हैं। अगली कहानी क्या है सर? कह रहा जी ये नहीं पूछना, वैसे तो उसने ही पूछा है, तो चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरा आंसर आ गया। पेपर में करना है था, लेकिन अगले स्टेप में ये कह रहा है कि घटनास्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। कह रहा है कितनी दूरी पे पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, पुलिस की स्पीड x नहीं, अब पता चल गई 18 किलोमीटर पर आवर है। आपने कहा जी बिल्कुल पता चल गई कि सर 18 किलोमीटर पर आवर है। अगर पुलिसकर्मी की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है तो ये बताओ 4 मिनट बाद पुलिस भागी तो 4 मिनट में 15 की स्पीड से कितनी दूरी चल देगा? 1000 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की दूरी चल देगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आगे जा चुका था। अब पुलिस इस स्पीड को ट्रेवल करेगी, किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आ गई? बटे 3। 18 - 15 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो भैया 1/3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ेगी तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 18। 1/3 घंटे में 3 × 18, तो स्पीड 6 किलोमीटर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। यही सवाल ने पूछा है कि भाई कितनी दूरी पे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो मेरे बाबू 6 किलोमीटर के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ये मेरा आंसर है। हाँ जी, आगे आइए। सवाल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। और आपको किसी किताब से प्रैक्टिस नहीं करनी है। किताब से प्रैक्टिस तब करते हैं जब चैप्टर खत्म हो जाए, और जब तक चैप्टर खत्म ना हो तब तक डू नॉट स्टार्ट प्रैक्टिस एट एनी हाउ फ्रॉम एनी बुक। करिए।
आइए मेरे बच्चे, कहते हैं एक चीता अपनी 50 छलांग के बराबर एक हिरण के पीछे। चीता प्रत्येक मिनट में 5 छलांग लगाता है, जो कि जो कि हिरण की 4 छलांग के बराबर है। देखिए, चीता और हिरण क्रम से 8 मीटर और 5 मीटर की दूरी को तय करते हैं, तो कितनी दूरी पहले चीता दौड़ेगा। मेरे बच्चे, लैंग्वेज में फर्क है, आज यूं करते हैं, इतना ही छोड़ते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में आपसे आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में करेक्शन है, मैं करा देता हूँ। और जो बच्चे पूछ रहे हैं यूट्यूब पे क्लास होगी नहीं होगी, मंडे से क्लास होगी, बकायदा प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर देंगे मंडे से, ठीक है। तो आज शुक्रवार हो गया, कल शनिवार रवि, और मंडे से आपके साथ प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल ना परेशान हो, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।